भक्तों, आज हम गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म के बारे में बतलाया गया है। आप कृपया मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे चैनल पर आप कार्तिक मास महात्म्य और अन्य व्रत कथाओं का श्रवण भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर आप गैस माता की आरती और तुलसी मैया की आरती, ये भी आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो आइए, गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन किन पापों से वैतरणी नदी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को तथा दुख के बाद दूसरे दुख को, एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिणी द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इस महादुखदायी दक्षिणी मार्ग में वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं। जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वघात करने वाले, विषान देकर अर्थात विष देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डहा रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़, सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, पुराण, वेद, मीमांस, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं। वे दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले और दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवृत्ति वाले लोग हैं। जो लोग अपने इन कर्मों के द्वारा वैतरणी नदी में गिरते हैं तथा ये लोग नरक की यातनाओं को सहते हैं। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। जो माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में गिरते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सचित्र, सचरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में गिरते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता और जो बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में गिरते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भ्रंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गौचर भूमि को जोतता है, वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्री करने वाला, वृषली का पति अर्थात शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद पीने वाला, उच्छ्वल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण अर्थात वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणों का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्याभिचार करने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला तथा कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला, जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इस प्रकार और भी बहुत निषिद्ध आचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्रविहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़ जन
वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा अर्थात काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी औधर्वदेहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से औधर्वदेहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग कर वैतरणी तट स्थित शालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले तथा विधवा के शील को जो नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए और उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान अर्थात धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वह निश्चय ही नरक में गिरते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों, श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। भक्तों, इन व्यक्तियों की सूची का कोई अंत नहीं है और बहुत से ऐसे कर्म हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं, जिनके बारे में हमें ये पता नहीं होता कि जो नरकगामी है और हमें निश्चय ही नरक में धकेलेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं अन्य उन कर्मों के बारे में आपको बतलाऊंगी। तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।